बृजराज सिंह राजावत ने राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर, बीते दिनों कुंवर देवेंद्र सिंह राणा अध्यक्ष राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत के द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर बृजराज सिंह राजावत पर उनकी संस्था को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, जिसमें कुंवर देवेंद्र सिंह राणा ने बताया था कि बृजराज सिंह राजावत उनकी संस्था को दुरुपयोग कर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर शहर में अवैध वसूली कर रहे हैं। जिस प्रेस विज्ञप्ति का खंडन करते हुए आज बृजराज सिंह राजावत ने बताया कि उनकी संस्था और कुंवर देवेंद्र सिंह राणा की संस्था अलग अलग है और दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यालय भी अलग अलग है। बिना जानकारी किए कुंवर देवेंद्र सिंह राणा द्वारा उनकी छवि को धूमिल किया गया, जिसको लेकर बृजराज सिंह द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। मामले की जानकारी देते हुए बृजराज सिंह राजावत ने बताया कि कुंवर देवेंद्र सिंह राणा द्वारा मेरे विरुद्ध एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह आक्षेप लगाया गया कि मैं उनके संगठन और लेटर पैड का फर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि देवेंद्र सिंह राणा के तथाकथित संगठन श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत, जिसकी पंजीकरण संख्या 212286-218 है, इस संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न ही कभी मेरे द्वारा इनके संगठन के नाम और लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया है। कुंवर देवेंद्र सिंह राणा द्वारा मौजा बूढ़पुर मछरिया में सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध जो एक अभियान मैं चला रहा हूं, उसमें सैकड़ों बीघे सरकारी जमीन बेचने वाले माफियाओं के विरुद्ध शासन एवं प्रशासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है। इन भूमाफिया को संरक्षण देने एवं प्रार्थी पर दबाव बनाने हेतु ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। कुंवर देवेंद्र सिंह राणा द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में उनके द्वारा चलाए जा रहे तथाकथित संगठन का मेरे द्वारा प्रयुक्त कोई लेटर पैड साक्ष्य के तौर पर मीडिया को नहीं दर्शाया गया है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि बृजराज सिंह राजावत श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा अखंड भारत के प्रदेश महामंत्री पद पर कार्यरत, जिसकी पंजीकरण संख्या MP 46-021A-1777-184 एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भदौरिया है। उन्होंने बताया कि कुंवर देवेंद्र सिंह राणा के संगठन श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत से उनके संगठन का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कुंवर देवेंद्र सिंह राणा के द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में जिस मुकदमे का विवरण दिया है, उसमें बजरंग चौराहे स्थित शराब की दुकान, जो कि किसी भी धर्म स्थल से तय मानक 50 मीटर की दूरी के अंदर स्थित है, इसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया था, जिसके साक्ष्य स्वरूप कुछ प्रतियां प्रस्तुत की गई। इस अभियान में भी शराब माफियाओं और भूमाफियाओं द्वारा करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री शिवांश सिंह चंदेल को विश्वास में लिया गया और शिवांश सिंह चंदेल के अभिन्न मित्र विशाल गुप्ता, जो खुद दर्जनों शराब की दुकानों के अनुज्ञापी हैं। बृजराज सिंह राजावत ने बताया कि मुझ पर अभियान बंद करने का दबाव बनाया गया, उनकी बात नहीं मानने पर मुझे संगठन से निष्कासित किया गया और मेरे विरुद्ध बिना साक्ष्य मुकदमा दर्ज कराया गया। आज मैं पुराने माफियाओं और शराब माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों में इन तथाकथित संगठनों द्वारा अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया जाता रहा है, जिसके लिए मैं सम्मानित मीडिया द्वारा इन भूमाफिया और शराब माफिया को चेतावनी रूप में यह कहना चाहता कि जिन संगठनों में मैं कार्यरत रहा हूं, उनको तो तुम प्रभावित कर सकते हो, परंतु मेरे नाम बृज सिंह राजावत को तुम नहीं छीन सकते हो। अब मैं भविष्य में इन माफियाओं के विरुद्ध शासन, प्रशासन एवं उच्च न्यायालय में अपने व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करूंगा। RTI न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। मैं बृजराज सिंह राजावत, प्रदेश महामंत्री श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा अखंड भारत। क्या मामला होगा? मामला ये है कि आज से 4 दिन पहले देवेंद्र सिंह राणा जी ने, जो श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया था और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं उनके संगठन के लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों से वसूली कर रहा हूँ। मेरा संगठन श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा अखंड भारत और उनका संगठन श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत दोनों अलग अलग संगठन हैं, जिनकी पंजीकरण संख्या और क्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्यालय दोनों अलग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक भदौरिया जी हैं और परंतु देवेंद्र सिंह राणा जी, जो कुछ भूमाफिया राम प्रताप और गोपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह, इनको संरक्षण देते हुए यहाँ पर सरकारी ज़मीनों को बुर्द-खुर्द करने का काम करा रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक अभियान चला रहे हैं पिछले 2019 से, और उसको अभियान की धार को कुंद करने के लिए ये लोग चाहते हैं कि मेरे नाम की छवि को ख़राब किया जाए। इसके लिए ये लोग लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए कई बार इन लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझको डोमलाइज करने की कोशिश की है। जो आपने आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया, इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की है? हमने अपने उच्च पदाधिकारियों को बताया है। उन्होंने कहा, उनका मेरे पूरे कार्य में पूरी तरह से सहयोग है। उन्होंने कहा आप अपने स्तर से इनको जो भी आपको कार्रवाई करनी कीजिए, मैं आप लोगों के साथ में पूरी तरह सहयोगरत हूँ।
देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।